हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त हो गए। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर 4 प्लानिंग, डेफिनेशन है, मीनिंग है। उस पर जाने के पहले देखिए, मैनेजमेंट का कितना फंक्शन है? 5 फंक्शन है। सबसे पहला क्या है? प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टाफिंग। चौथा डायरेक्टिंग। पांचवा कंट्रोलिंग। देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला कौन सा है? प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। पहले प्लानिंग करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। छोटा सा काम, हम अपना बर्थडे भी मनाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि कितना बजट रहेगा, बर्थडे पार्टी कहाँ होगा, कौन से रेस्टोरेंट में होगा, ओके, हम क्या ड्रेस पहनेंगे, ओके, मेन्यू में क्या रहेगा। हम अगर एनुअल फंक्शन होता है स्कूल में, तब हम प्लान करते हैं कि म्यूजिक सिस्टम कहाँ से आएगा, चेयर कहाँ से आएगा, खाने में क्या रहेगा। 1-2 महीना पहले से आपका प्रैक्टिस शुरू हो जाता है, यस और नो। तो छोटा सा छोटा काम भी करते हैं तो प्लानिंग। ये तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, यहाँ तो प्लानिंग हो गया। प्लानिंग हर जगह है, टॉप मैनेजमेंट में भी है, मिडिल लेवल में भी है, लोअर लेवल में भी है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी है, हॉस्पिटल में भी है, स्कूल में भी है, क्रिकेट टीम में भी प्लानिंग है। हर कोई प्लानिंग कर रहा है, तब जाके टारगेट तक पहुंचता है। ओके, चलिए, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब देखिए प्लानिंग का डेफिनेशन। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन प्रेजेंट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्रेजेंट में डिसाइड करना हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ओके, फ्यूचर को पहले ही देख लेना। प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए नहीं। जो हमारा एनुअल फंक्शन बीत गया उसके लिए प्लानिंग थोड़ी करते हैं। जो आने वाला एनुअल फंक्शन है, जो आने वाला बर्थडे है, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। थस इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। पहले सोचना है, करने के पहले सोचना है, दिमाग लगाना है। ओके, ये क्या है? दिमाग लगा रहा है। इट ब्रिज ए गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना है। हम यहाँ हैं मान लो, ओके, ये मैनेजर है, हम यहाँ हैं, ये नदी है और ये ब्रिज बना हुआ है। ओके, इसको ब्रिज मान लो एक बार के लिए, और हमें यहाँ पहुँचना है, वेयर वी आर हम एंड वेयर वी वांट टू गो। इसके बीच का जो गैप है, इसको फुलफिल कौन करता है? प्लानिंग। ओके, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज ए थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। ओके, व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग का मतलब क्या है? हम एडवांस में सोच रहे हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कौन सा काम कौन करेगा। ओके, कौन सा काम कौन पर्सन करेगा। जो जिसके लायक है उसको देना है। अकाउंट्स के एम्प्लॉय को आप सेल्स का काम दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है, नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो टारगेट है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, मान लो मैनेजर है, मैनेजर का इस बार का प्लान है, मैनेजर ने प्लान बनाया, हम सेल इंक्रीज करेंगे या प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, कोई भी आप ले लो, सेल इंक्रीज करेंगे। ओके, तो सेल इंक्रीज करने के लिए ये टारगेट सेट किया कि हमें सेल 10% से इंक्रीज करना है। तो ये सोचेगा ना, अब हम प्लान बनाएगा ये। और प्लान भी कितना प्लान बनता है? प्लान भी एक नहीं बनता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, प्लान ए, बी, सी, डी। अब इसमें से प्रोन्स एंड कॉन्स देखेगा कौन सा ज़्यादा बेटर है, जो कौन सा ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। ओके, सेल के लिए अलग अलग प्लान है। प्लान ए में लिखा हुआ है कि हम डिस्काउंट दे देंगे, प्लान बी में लिखा हुआ है बाय 1 गेट 1 दे देंगे, प्लान सी में लिखा हुआ है कुछ और। ओके, जो बहुत अलग अलग दिमाग चलता है लोगों का। ओके, और जब प्लानिंग के लिए मीटिंग होता है तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं, सब पढ़ेंगे हम लोग। मैं अभी मीनिंग बता रहा हूँ आपको। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता है, बाकी का कोई काम नहीं है अगर प्लानिंग ही पहले नहीं होगा तो। ओके, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। ओके, फ्यूचर का देखता है प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिक है प्लानिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। प्लानिंग, प्लानिंग का मेन फोकस क्या है? प्लानिंग का मेन फोकस है हमारा जो टारगेट है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है हमारा, यानी कि जो मैनेजर्स का, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव करना। यस और नो। तो प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड, दैट इज पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू डेवलप एंड फैसिलिटेट अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को
अचीव करना, यही गोल है हमारे प्लानिंग का। प्लानिंग करते क्यों है कि हाँ हम प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो टारगेट है, वो अचीव कर सके। ओके, ये कर दो, ये कोई जरूरी है नहीं। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द बेसिक गाइडलाइन फॉर प्लानिंग एक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा तो फिर प्लानिंग हम क्यों करेंगे। चलिए नंबर 2, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? 5। पांचों में से सबसे पहला फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग है। विदाउट प्लानिंग आप आगे का रास्ता तय नहीं कर सकते। तो प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एवरी मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू प्लान बिफोर परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कोई और फंक्शन आपको अगर परफॉर्म करना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ओके, पहले आपको प्लानिंग ही करना होगा। तीसरा, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब हर जगह यूज होता है प्लानिंग। एनुअल फंक्शन आ रहा है, उसमें प्लानिंग। नया बिल्डिंग बन रहा है, नया हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए प्लानिंग। बर्थडे आ रहा है, छोटी सी चीज है, बर्थडे आ रहा है आपका, तब आप प्लानिंग करते हो कि मैं कौन से रेस्टोरेंट में जाके पार्टी दूंगा, बजट क्या रहेगा, ये सब नो। और जैसे मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो भी प्लानिंग, लोअर लेवल भी प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल भी प्लानिंग करता है। कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग इन्वॉल्व है। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। जो मैंने अभी बोला कि कोई भी लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, ओके, हर जगह प्लानिंग है। एंड इन ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में, ओके, सारे डिपार्टमेंट में प्लानिंग है। जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, हर जगह प्लानिंग मौजूद है। इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट और ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, रादर इट परफॉर्म ऑल द मैनेजर एट वेरियस लेवल। हर लेवल पे आपका मैनेजरियल फंक्शन जो है, जो आपका प्लानिंग है, हर लेवल पे मैनेजर्स अपने अपने हिसाब से प्लानिंग करते ही है। जैसे सेल्स मैनेजर वो प्लान करेगा कैसे सेल इंक्रीज करे, प्रोडक्शन मैनेजर प्लान करेगा कि कैसे वो प्रोडक्शन अच्छा करे, ओके, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, कॉस्ट कम लगे प्लानिंग में, ओके। तो जैसे और एक चीज देख लो, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो प्लानिंग करते समय बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। जैसे मान लो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 प्लान है। अब तीनों प्लान में ये जो मैनेजर है ये देखेगा कि तीनों प्लान में सबसे बेहतर कौन सा है, किसमें सबसे ज्यादा, मतलब क्या, किसमें सबसे ज्यादा फायदा है और कम नुकसान है, वो पहले ज्यादा देखेगा। ये सुनो, तो उस हिसाब से मान लो 3 अल्टरनेटिव हमारे पास है, उस हिसाब से वो देखेगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, उसी को वो चूज करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Planning is continuous. Plans are prepared for a specific period of time. At the end of that period, there is a need for new plan. देखिए इसको समझिए। जैसे मान लो कोई ब्रिज बनाना है, ओके, तो उसके लिए प्लान हुआ, ये ब्रिज बना, ओके। अब ये कंप्लीट हो गया, तो मान लो 6 मंथ का प्लान था, ओके, 6 मंथ में कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा प्लान बनेगा, कोई अलग जगह ब्रिज बनाना होगा या कोई और काम होगा। तो प्लानिंग स्टार्ट हुआ, जो टारगेट था वो फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट, उसके बाद प्लानिंग खत्म, एंड हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरा प्लान तैयार हो गया दूसरे काम के लिए। ओके, तो प्लानिंग कंटिन्यूअस है, आपका प्रोडक्शन सही हुआ, ओके, और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट प्लानिंग में आगे, नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है, क्योंकि कंपनी रुकती थोड़ी है, काम रुकता थोड़ी है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक टास्क, जो भी, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट भी डायनेमिक है, कंटिन्यूअस चल ही रहा है, ओके, बिजनेस एक दिन का है नहीं। तो उस हिसाब से प्लानिंग कंटिन्यूअस है और उस हिसाब से आपको देखना होगा। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड ऑफ न्यू प्लान ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सिचुएशन। नया सिचुएशन आएगा, फिर नया प्लान बनेगा, अलग तरीके से प्लान बनेगा, सेम प्लान हर जगह यूज नहीं होगा, हर सब सिचुएशन अलग अलग है, ओके, सारा कंडीशंस अलग है, उसको देख के नापतोल करके आपको देखना होगा, प्लान बनाना होगा।
Moreover, due to ever changing environment, planning become a continuous and responsibility of manager. जैसे जैसे environment में changes आ रहा है, क्योंकि environment is very dynamic, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उस हिसाब से आपको प्लान भी उस हिसाब से रख के चेंज करके बनाना होगा. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. अब देखिए प्लानिंग हम क्यों बनाते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए. प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के लिए. क्या आप कभी पास्ट के लिए प्लानिंग करते हो? आने वाला जो बर्थडे है उसके लिए प्लान कर रहे हो. जो बर्थडे बीत चुका है उसके लिए प्लान थोड़ी करते हैं हम लोग. जो एनुअल फंक्शन आगे आने वाला है स्कूल या कॉलेज में, उसके लिए प्लानिंग हो रहा है. ओके. प्लानिंग एम्स टू लुक इनटू फ्यूचर. प्लानिंग का काम ही है फ्यूचर देखना, प्रेडिक्ट करना. एनालाइज इट एंड प्रेडिक्ट इट. देखिए प्रेडिक्ट आ गया, टू द बेस्ट एडवांटेजेस of an organization. So planning is regarded as a forward looking function. Planning क्या है? Forward looking function है. Okay, backward looking function नहीं है. Through forecasting, future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. तो हमें फ्यूचर का अंदाजा लगाना पड़ता है. देखिए 100% अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ कुछ तो आइडिया आ जाता है. उस हिसाब से हम प्लान करते हैं कि हाँ ऐसा आ सकता है चेंजेस एनवायरनमेंट में, उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं. अगर मान लो कोई रेस्टोरेंट बन रहा है, आपका ये रेस्टोरेंट है मान लो, पहले से ही आपके सामने रोड के उस पार एक रेस्टोरेंट बन रहा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा ना कि ये तो टक्कर दे सकता है. क्या पता कुछ अच्छा प्रोडक्ट दे दे, कस्टमर को ज़्यादा अच्छा लग जाए, तो उससे पहले ही आप अपना प्लानिंग करना स्टार्ट कर दोगे. ओके, मैनेजर्स अपना प्लानिंग स्टार्ट करें. यहाँ पे आपको या मेरे को नहीं, यहाँ पे बात है कि मैनेजर्स प्लानिंग कर रहे हैं. ओके, ये आप ध्यान रखना. तो बस वही है, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं हम लोग. इन शॉर्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर फॉर डूइंग एक्शन इन प्रेजेंट. तो क्या है, हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं और प्रेजेंट में ही इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं. Planning involve decision making. Planning involve proper and careful analysis of various alternatives and selecting the best possible alternative. वही जो मैंने अभी बोला, अगर प्लान किसी के पास प्लान ए है, ऑल्टरनेटिव ए, प्लान बी, प्लान सी, तो इस तीनों में हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा फायदा है करने में. ओके, किस में ज़्यादा डिसएडवांटेजेस, कौन से प्लान में कम है, एडवांटेजेस किस में ज़्यादा है, कौन हमारा सेल्स, मान लो सेल हमें इंक्रीज करना है. ओके, सेल इंक्रीज करना है, तो सेल कौन सा प्लान हम क्या अप्लाई करेंगे तो सेल ज़्यादा इंक्रीज होगा. मान लो बी, तो ठीक है, बी में इसका प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, अगर ये बेटर लगा तो इसको लेंगे. ओके, तो ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, हमें बेस्ट चूज करना है. थर्ड, डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग एज इट इन्वॉल्व चॉइस फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव. तो हमें चॉइस करना है वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, और कोई एक वही चॉइस करना है जो हमारे प्लानिंग के लिए, जो हमारा टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हो और जो पॉजिटिव हो. प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज. सही बात है, जब 10 लोग मिल के अगर मीटिंग हो रहा है, ओके, मैनेजर्स अगर मीटिंग ले रहे हैं, तो ये जो जितने भी बंदे हैं, ये जो मिल के आपका मीटिंग कर रहे हैं, तो अब सबका अलग अलग इंडिविजुअल का सबका अलग अलग दिमाग है, तो सबके दिमाग से अलग अलग आइडिया आएगा. तो इसके क्या है, हमारा मेंटल एक्सरसाइज हो रहा है. प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, क्योंकि हमें देखना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. दिमाग लगाओ कि क्या हमारे फ्यूचर में कौन से मान लो कौन से मतलब ऐसा सोचो कि कौन सा हमारे लिए फ़ायदा दे सकता है, कौन सी घटनाएं हो सकती है, उसको दूर करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे. ओके, सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग. पहले थिंकिंग, अभी करना तो बाद में है, पहले प्लान बना लो, पहले सोचो, उसके बाद करेंगे. प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग इंस्टेड ऑफ गेस वर्क. गेस नहीं करना है कि हमें ये काम करते हैं, ये नहीं, ये वाला प्लान यूज कर लेते हैं, आई गेस ये ज़्यादा सही रहा है. गेस नहीं करना है, हमें पूरा एनालाइज करके लॉजिकली सोचना है. ओके, ये नहीं कि अच्छा जो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने से नहीं होता है. हाँ, हमें ये पता है कि ये वाला प्लान अगर यूज करेंगे तो हमारे आगे सेल इंक्रीज हो सकता है, या फिर मान लो कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, जो भी आपका जो टारगेट हो. ओके, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया हो उस हिसाब से आपको सोचना है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. चलिए ये भी कर ही लेते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं, ये भी कर ही लेते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. मान लो 3 डायरेक्शन है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है. ओके, ये रोड है. ओके, अब आपको देखना है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है. ओके, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कौन सा प्लान अपनाएंगे. ये मान लो प्लान बी है, ए है, बी है, सी है, तो ये अगर अपनाएंगे तो हमारा सेल
इंक्रीज होगा, मान लो कौन सा आप रास्ता अपनाएंगे, तो ये आपको क्या होगा, एनालाइज करना होगा। बाय स्टेटिंग दैट ऑब्जेक्टिव इन एडवांस, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, एम्प्लॉई वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल। तो अगर प्लानिंग ही नहीं रहेगा तो अगर प्लानिंग ही नहीं रहेगा तो जो हमारे वर्कर है या जो मैनेजर है वो क्या काम करेंगे, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कोई प्लान है नहीं। मान लो आपका बर्थडे, कोई प्लान ही नहीं है, बैठे हो, अरे हो जाएगा, कौन सा रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहे हो, पता नहीं, ओके, कौन सा ड्रेस पहनना है, पता नहीं, कहाँ से केक ऑर्डर करना है, पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं सोचा है, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एनुअल फंक्शन आ रहा है, कहाँ से क्या अरेंजमेंट होगा, म्यूजिक कहाँ से अरेंजमेंट होगा, म्यूजिक सिस्टम का, मान लो चेयर कहाँ से अरेंजमेंट होंगे, ओके, परफॉर्मेंस किस तरीके से होगा, ओके, किसके बाद कौन परफॉर्म करेगा, ये सब एक लिस्ट होता है। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं तो कहाँ से हो जाएगा, पूरा बिखर जाएगा सब। तो प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हर बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो है ही, 100% प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है बिजनेस को, लेकिन हाँ, थोड़ा मोड़ा एनालाइज करके, एनवायरनमेंट को देख के आप ये थोड़ा एनालाइज कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो और आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, तो प्लानिंग एनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट अ चेंज एंड प्रिपेयर फॉर रिस्क बाय मेकिंग नेसेसरी प्रोविजन। By deciding in advance the tasks to be performed, planning helps to deal with changes and uncertain events. तो अगर आपने अच्छे से परखा और अच्छे से देखा अपने एनवायरनमेंट को, तो उस हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। अनसर्टेनिटीज है फिर भी आप मिनिमाइज कर सकते हो रिस्क को। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अब मान लो एक मैनेजर है, ये ठीक है, इसके अंदर मान लो काम कर रहे 3 लोग हैं, ये काम दिया, ये जो काम कर रहा है ये भी वही काम कर रहा है, डबल डबल काम हो रहा है, तो क्या फायदा, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो प्लानिंग होगा तभी तो ऐसा नहीं होगा। बिना प्लानिंग के काम चल रहा है, ये बिना प्लानिंग का काम करवाया जा रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है पता ही नहीं, जो काम हो चुका है ये दोबारा उसी को लगा हुआ है करने में। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लानिंग कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल, सबको कोऑर्डिनेट करके रखता है। अलग अलग डिवीजन हो गया, ओके, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग लोग हो गए, ओके। तो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइजिंग यूजलेस एक्टिविटी। तो इससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगा, ओके। प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग जब करेंगे तो नया नया आइडिया आएगा। ऐसा नहीं है कि जो वर्कर है, जो लोअर लेवल है, उनके पास आइडिया नहीं है, उनके पास भी आइडिया है। कौन कौन कब किसका आइडिया काम कर जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा आइडिया सही निकल जाए, कोई नहीं जानता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी का भी दिमाग काम कर सकता है। while planning many new ideas arise and it results into creativity, innovative and foresight attitude among the manager. Planning facilitate decision making. Planning facilitate decision making. Planning helps manager to look into future and make a choice from amongst various alternatives. तो वही चीज़ है, जैसे मैंने बोला, आपके पास अल्टरनेटिव बहुत है, ओके, अल्टरनेटिव आपके पास बहुत है, ए बी सी है। अब आप देखो कौन सा आप प्लान यूज करोगे, जो ज़्यादा, आप सबका प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, जो ज़्यादा सुइटेबल है बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिला सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जिसमें हो सकता है, वही करोगे आप, ओके। प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए, इस चीज़ को मैंने समझाया था, अगर मान लो प्लान ही नहीं रहेगा, गोल नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, ओके, टारगेट नहीं रहेगा, तो प्लानिंग करके क्या फ़ायदा, तो फिर कंट्रोलिंग करके क्या फ़ायदा। सॉरी, कंट्रोलिंग कब करेंगे, जब आप, अगर मान लो आपको पता है कि आपको टारगेट मिल गया, अगर आपका टारगेट आ गया कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, कोई भी चीज़ हो, बिस्किट हो या चिप्स हो, जो भी आप ले लो, हाँ, 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, आपका टारगेट है, इसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं। आपने टारगेट सेट किया या स्टैंडर्ड सेट किया, आप जो बोलो, तो आपको कंट्रोल करना है कि ये उतना पे आपका जो काम है, मान लो 1 हफ्ते में, 1 वीक में, तो 1 वीक में इतना होना चाहिए ना। अब आप मान लो 90 यूनिट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, आपका डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन।
इसी को डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन अगर आ गया तो आप क्या करोगे, आप फिर प्लान बदलोगे, आपका मेथड चेंज करोगे, आप देखोगे कि नहीं अब हम अपना ट्रैक बदलते हैं, अब इस तरीके से नहीं हो रहा है, ओके, हम दूसरे तरीके से काम करना चालू करते हैं ताकि जो हमारा टारगेट है उस पर हम लोग खड़े उतर सकें, ओके। तो उसी को हम लोग क्या है, जो एक्चुअल जो टारगेट है, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया, जो एक्चुअल हुआ वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई डेविएशन या डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा अगर डिफरेंस नहीं हो रहा है तो हमारा कंट्रोलिंग अच्छा है, अगर डिफरेंस हो रहा है तो हमें उस मेथड को या प्रोसेस को चेंज करना होगा, ओके। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, बहुत ही अच्छा नोट्स है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लानिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस बहुत ही सिंपल है, और सिंपल नोट्स भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ये आप एग्जाम में लिख सकते हो।